दोस्तों यह यूरो कार डेटा का लेक्चर नंबर 4 यानी कि चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया यानी हर्डमानिया की बाह्य संरचना क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसका शेप, साइज और कलरेशन यानी कि इसका शेप क्या है, साइज क्या है और इसका कलर कैसा होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसका बॉडी डिवीजन क्या है, इसकी बॉडी में कितने पार्ट पाए जाते हैं। चित्र के हिसाब से हम पूरा इसे समझा देंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका शेप, साइज एंड कलरेशन यानी कि इस हर्डमानिया का जो ये चित्र आप देख रहे हैं यह हर्डमानिया का चित्र है और इसका शेप, साइज और कलरेशन समझते हैं। तो देखिए जो हर्डमानिया का शेप होता है यह आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ पोटैटो शेप है, तो आप इसे पोटैटो शेप लिख सकते हैं या इसके अलावा पर्स शेप है। पर्स का मतलब बैग जो आप जेब में रखते हैं उस पर्स के शेप का भी दिख रहा है। इसके अलावा इसे मनी बैग शेप भी कहते हैं। मनी बैग शेप का मतलब पैसा रखने वाला बैग। पहले के समय में एक बैग यूज किया जाता था बटुआ, उसी के शेप का कुछ कुछ ये दिख रहा है, तो आप इसे मनी बैग शेप भी लिख सकते हैं या इसके अलावा सैक लाइक भी इसको लिखा जा सकता है। तो आपने शेप समझ लिया, पोटैटो शेप, पर्स शेप या मनी बैग शेप या फिर सैक लाइक, इस तरह से आप एग्जाम में इसका शेप लिख सकते हैं और ऐसा ये होता है। तो शेप हो गया। अब इसके बाद बात आती है साइज की। तो देखिए जो हर्डमानिया होता है इसकी जो लंबाई होती है वह 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई होती है वह 7 सेंटीमीटर होती है और इसके अलावा जो इसकी मोटाई होती है वह 4 सेंटीमीटर होती है। यानी कि लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 7 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। तो आप इसका साइज भी समझ गए। अब बात आती है कि इसका कलर कैसा होता है। तो देखिए जो हर्डमानिया होता है इसका कलर पिंकिश कलर का होता है, यानी कि यह पिंकिश कलर का होता है। और क्यों पिंकिश कलर का होता है कि इसका जो बाहर की जो कवरिंग दिख रही है ना, इसको टेस्ट कहते हैं, टेस्ट या फिर ट्यूनिक। इसके बाहर एक सुरक्षात्मक कोट पाई जाती है, जैकेट पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, टेस्ट या फिर ट्यूनिक। तो इस टेस्ट या ट्यूनिक के अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, पतली पतली बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, जिसकी वजह से यह थोड़ा पिंकिश कलर का दिखता है या फिर रेडिश कलर का दिखता है। तो इसका कलर हो गया। बाकी अगर यह मृत है यानी कि प्रिजर्व है, तो प्रिजर्व है तो कैसा दिखेगा, तो येलोविश ब्राउन कलर का दिखेगा, यानी कि हल्का पीले भूरे रंग का दिखता है अगर यह प्रिजर्व है। प्रिजर्व का मतलब यह मृत है और इसे लैब में प्रिजर्व करके रखा गया है बच्चों को दिखाने के लिए या फिर लैब में इसका यूज किया जाता है पढ़ाते समय, तो इसके लिए रखा जाता है। तो अगर रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ हर्डमानिया है, तो यह येलोविश ब्राउन यानी हल्के पीले और ब्राउन यानी कि भूरे रंग का दिखेगा। बाकी इसकी बॉडी पर चकत्ते भी पाए जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट पाए जाते हैं, यह इसका स्पेशल फीचर है। तो आप इसका शेप समझ गए, साइज समझ गए, कलर समझ गए। अब चलिए देखते हैं इसे एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो एग्जाम में हेडिंग डाल देंगे शेप, साइज एंड कलरेशन। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और उसके नीचे लिख देंगे शेप, साइज एंड कलरेशन। तो 3 बार पैराग्राफ चेंज करके तीनों चीजें दिखा देंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आप दिखाएंगे बॉडी इज सैक लाइक, यानी जो हर्डमानिया की बॉडी है ये सैक लाइक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और मनी बैग लाइक या फिर पैसा रखने वाले बैग की तरह से होता है, जिसे बटुआ बोलते हैं। आप अपने घर के किसी वृद्ध लोगों से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि बटुआ क्या होता है, या शायद आप खुद देखे होंगे। तो मनी बैग लाइक होता है। और पोटैटो लाइक या फिर आप कह सकते हैं आलू की तरह से होता है या पोटैटो की तरह से होता है। अब ये तो इसका शेप हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसकी साइज दिखा देंगे। साइज में लिखेंगे इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। 7 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। एंड 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर थिक, और यह 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। द साइज इंक्रीज विथ एज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जैसे जैसे इसकी
एज बढ़ती जाती है वैसे इसकी साइज में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है, इसकी साइज भी थोड़ा बढ़ जाती है। आगे लिख देंगे फ्रेश स्पेसिमेन इज पिंकिश इन कलर, यानी कि अगर फ्रेश स्पेसिमेन है, जीवित है ये हर्डमानिया, तो पिंकिश कलर का दिखेगा। क्यों पिंकिश कलर का दिखेगा? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है इन द टेस्ट, यानी इसका जो टेस्ट है, ये बाहर की जो जैकेट है, कवरिंग है, इसके अंदर कैपिलरीज होती है जिसकी वजह से यह पिंकिश कलर का दिखता है। इट शोज रेड स्पॉट, अपनी बॉडी पर रेड स्पॉट शो करता है, यानी कि इसकी बॉडी पर रेड स्पॉट होते हैं, लाल कलर के धब्बे दिखते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। प्रिजर्व एनिमल्स आर येलोविश ब्राउन इन कलर, अगर इसे प्रिजर्व कर दिया गया है, लैब में रखा गया है प्रिजर्व करके, तो यह येलोविश ब्राउन कलर का दिखेगा। तो इसका शेप, साइज और कलरेशन आप समझ गए, यानी कि 3 बार 3 पैराग्राफ में इसे दिखा देंगे, एक में शेप, दूसरे में साइज और तीसरे में कलर। अब बात आती है इसके बॉडी डिवीजन की, यानी कि इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है। तो दोस्तों जो हर्डमानिया है इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। यहां से जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं यह इसका फुट है, यानी कि पैर है, और यहीं से ऊपर का जो भाग देख रहे हैं यह इसका बॉडी प्रॉपर है, यानी कि इसकी मेन बॉडी है, और नीचे का जो आप देख रहे हैं इसका फुट यानी कि पैर है। तो इसका जो मेन भाग होता है वो बॉडी प्रॉपर है, और बॉडी प्रॉपर में आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से 2 संरचनाएं आपको दिख रही हैं। इधर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रेंकियल साइफन, और इधर एक स्ट्रक्चर उसी तरह से दिख रही है, इसको बोलेंगे एट्रियल साइफन, यानी कि इसकी बॉडी पर दोनों तरफ 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकली होती हैं। तो इन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? जो इसके एंटेरियर पोर्शन में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकली हुई है इसको बोलेंगे ब्रेंकियल साइफन, और इसी के अपोजिट डार्सल पोर्शन में, यानी कि इसका पोस्टेरियर पार्ट तो इधर है, इंटीरियर पार्ट के अंदर ही जो इसका डार्सल पार्ट होता है, जैसे देखिए हमारा ये वाला इंटीरियर पोर्शन है, तो इसके आगे जो हमारा अगर साइफोन रहेगा तो इसको बोलेंगे ब्रेंकियल साइफोन, और इसके विपरीत पृष्ठ वाले भाग में, यानी कि डार्सल भाग में अगर साइफोन रहेगा या साइफन रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एट्रियल साइफन। क्लियर हो गया? तो एक जो साइफन है जो एंटेरियर भाग में आगे की तरफ है, यानी कि वेंट्रल पोर्शन की तरफ है, इसको बोलेंगे ब्रेंकियल साइफन, और जो पृष्ठ भाग में पीछे की तरफ है इसको बोलेंगे एट्रियल साइफन। क्या बोलेंगे? एट्रियल साइफन। क्लियर हो गया? अब दोनों साइफन के ऊपर अपर्चर है। देखिए जो ब्रेंकियल साइफन है इसके ऊपर यहां पर देखिए जो छिद्र दिख रहा है, यानी कि ओपनिंग दिख रही है, इसको बोलेंगे ब्रेंकियल अपर्चर, और एट्रियल साइफन के ऊपर जो ओपनिंग देख रहे हैं इसको बोलेंगे एट्रियल अपर्चर। क्लियर हो गया? तो दोनों के ऊपर ओपनिंग है। आपको बता दें कि इसके जो आगे वाली जो इसकी ब्रेंकियल ओपनिंग है या ब्रेंकियल अपर्चर है, यह माउथ की तरह से काम करती है, और इसकी ओपनिंग इस तरह से होती है, यानी कि इसका साइफन इस तरह से ओरिएंटेड होता है, और जो इधर का अपर्चर है वो ऊपर की तरह से होता है, यानी कि ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होता है। तो यह माउथ का काम करता है और यह क्लोका का काम करता है। क्लोएका क्या होता है? तो जब दोनों ओपनिंग एक साथ हो, क्लोएका का मतलब दोनों ओपनिंग एक साथ। दोनों का मतलब कौन कौन? यहां पर देखिए यह एनल ओपनिंग भी है और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी है, यानी कि यह रिप्रोडक्टिव पोर भी है और एनल पोर भी है, तो दोनों एक साथ है, तो इसको बोलेंगे क्लोएका। कुल मिलाकर समझिए कि ये ओपनिंग एनस का काम करती है और ये वाली ओपनिंग माउथ का काम करती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। एक चीज और समझ लीजिए, इसकी जो ओपनिंग होती है, ये ब्रेंकियल अपर्चर जो होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है ताकि पर्याप्त मात्रा में यहां से पानी इसकी बॉडी में एंट्री कर सके, और ये वाली ओपनिंग थोड़ा पतली होती है। और इसके अलावा जो यह अपर्चर है इसके पास 4 लिप्स होते हैं, यानी कि 4 होठ होते हैं, लिप्स यहां पर आप देख पा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार ये लिप्स बंद भी हो सकते हैं और खुल भी सकते हैं। जब कभी यह डिस्टरबेंस की कंडीशन में होता है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो यह अपनी ओपनिंग बंद कर लेता है, यानी कि ब्रेंकियल अपर्चर भी बंद कर लेता है और एट्रियल अपर्चर भी बंद कर लेता है। तो क्लियरली आप समझ गए इसके बॉडी प्रॉपर
में क्या है। तो चलिए बॉडी प्रॉपर में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके फुट में क्या है। तो आप हेडिंग डाल देंगे बॉडी डिवीजन और इसमें लिख देंगे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज, यानी कि इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो क्या क्या होता है, तो पहला है बॉडी प्रॉपर जो यहाँ से ऊपर का भाग है, और दूसरा फुट जो यहाँ से नीचे का भाग है। तो सबसे पहले आप बॉडी प्रॉपर में दिखा देंगे, तो लिख देंगे इट इज एंटेरोडार्सल पार्ट। देखिए यह एंट्रोडार्सल पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, यह एंटेरोडार्सल यानी कि एंटेरियर और डार्सल दोनों को मिला करके एंट्रोडार्सल बोलेंगे। तो एंटेरोडार्सल पार्ट एंड बियर्स और धारण किए है 2 सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, 2 सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन यानी 2 सिलेंड्रिकल उभार है इसके पास, दैट इज कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, ब्रैंकियल साइफन एंड एट्रियल साइफन। इसे ब्रैंकियल साइफन और क्या कहते हैं, एट्रियल साइफन, 2 साइफन इस पे है। आगे लिख देंगे ब्रैंकियल साइफन बियर्स टर्मिनल ओपनिंग, यानी कि जो ब्रैंकियल साइफन है ये ऊपर अपने एक ओपनिंग धारण किए हुए है, कॉल्ड ब्रैंकियल अपर्चर, जिसे ब्रैंकियल अपर्चर कहेंगे, आर माउथ, इसे मुख भी कह सकते हैं। वेयर ए, जबकि एट्रियल साइफन बियर्स टर्मिनल ओपनिंग, जो एट्रियल साइफन है ये जो ओपनिंग धारण किए हुए है, कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, एट्रियल अपर्चर, इसे एट्रियल अपर्चर कहेंगे। ईच अपर्चर गार्डेड बाई 4 लिप्स, यानी जो प्रत्येक अपर्चर है, चाहे ए वाला हो चाहे ए वाला, दोनों के पास 4 लिप्स होते हैं और इन्हीं के द्वारा यह गार्डेड होता है, यानी कि यह पोर इन्हीं लिप्स के हिसाब से बंद हो सकता है या फिर खुल सकता है। तो क्लियर हो गए। आगे लिख देंगे द ब्रैंकियल अपर्चर इज वाइडर, यानी कि जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, इन कंपैरिजन टू एट्रियल अपर्चर, यानी कि एट्रियल अपर्चर की तुलना में, यानी जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है वह एट्रियल अपर्चर की तुलना में थोड़ा सा वाइडर यानी कि चौड़ा होता है। इससे फायदा क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में इसकी बॉडी के अंदर पानी एंट्री कर सकता है, और पानी एंट्री करने से ही इसके अंदर भोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पर्याप्त मात्रा में जा सकते हैं। अब बात आती है इसके फुट की, यानी कि पैर की। तो आप देख पा रहे हैं इसके नीचे का जो भाग होता है ये फुट है, यानी कि इसका पैर है, और इसका जो फुट होता है यानी कि इसका जो पैर होता है यह डर्टी कलर का होता है, यानी कि मटमैले कलर का होता है। ऐसा इसका कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके पैर से तमाम सैंड पार्टिकल्स और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट चिपके रहते हैं इसके पैर से, जिसकी वजह से यह डर्टी कलर या फिर मटमैले कलर का दिखता है। इसके पैर का काम क्या होता है, यह किसी भी सबस्ट्रेटम से या फिर किसी वुड से, स्टोन से, या इसके अलावा मोलस्कन सेल से भी चिपके होते हैं, यानी फाइलम मोलस्का के अंदर आने वाले जो प्राणी होते हैं उनके ऊपर भी ये चिपका होता है। किसके द्वारा, तो इसी फुट के द्वारा चिपका होता है। इसके फुट में नीचे पैटर्न पाए जाते हैं, जिस हिसाब का कोई सबस्ट्रेटम मिलेगा उसी हिसाब से यह अपने पैर का पैटर्न बना लेता है, जिसकी वजह से यह उस सबस्ट्रेटम पर आसानी से चिपक सकता है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। तो फुट में लिख देंगे इट इज पोस्टेरोवेंट्रल पार्ट। पोस्टेरोवेंट्रल पार्ट का मतलब क्या है, यह देखिए पोस्टेरियर से पोस्टेरो बना है और वेंट्रल का मतलब अधर भाग। तो थोड़ा सा ये तिरछा आप इसे समझिएगा, जैसे एंटेरियर का पोस्टेरियर इधर और डार्सल का वेंट्रल इधर। तो यह पोस्टेरोवेंट्रल पार्ट होता है किसका, बॉडी का, ऑफ द बॉडी। इसके बाद लिख देंगे इट इज डर्टी इन कलर, यह मटमैले कलर का होता है, डर्टी कलर का होता है, एंड रफ, और यह रफ टाइप का होता है, स्मूथ नहीं होता, खुरदरे तरह का होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ बाहरी पार्टिकल्स होते हैं, इसकी बॉडी की पार्टिकल्स, इसके बॉडी का भाग नहीं होता है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कोई माइक्रोस्कोपिक प्लांट है या फिर एनिमल्स हैं, या इसके अलावा कुछ सैंड पार्टिकल यानी कि बालू के कण हैं, जिसकी वजह से यह मटमैले कलर का दिखता है और रफ टाइप का दिखता है। इट हेल्प्स फॉर अटैचमेंट, यह अटैचमेंट यानी चिपकने में हेल्प करता है टू एनिमल यानी कि हार्डमानिया को, विथ द सबस्ट्रेटम यानी किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट होने में हेल्प करता है इसका फुट। लाइक जैसे, अब जैसे में क्या हो सकते हैं, तो वुड जैसे कोई लकड़ी हो सकती है, स्टोन यानी कि पत्थर हो सकता है, या मोलस्क
मोलस्कन्स हो सकते हैं, यानी फाइलम मोलस्का के अंदर आने वाला कोई एनिमल्स हो सकता है जिसके ऊपर यह अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। तो दोस्तों आप पूरी तरह से इसके चित्र के अंदर आने वाली सारी स्ट्रक्चर्स और इसका बॉडी डिवीजन, शेप, साइज एंड कलरेशन सारी चीजें आप समझ गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।